जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम। इधर देखिए आप, स्केलेटन सिस्टम बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास। और एनसीईआरटी की बायोलॉजी जो है आपके लिए हर एक वनडे एग्जाम में बहुत जरूरी है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी और यहाँ पे एसएससी, रेलवे। इस एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने यहाँ पे आपके लिए ये क्लास लेकर के आ गए हैं और पूरी जबरदस्त क्लास आज की होने वाली है। ऐसी क्लास आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे सारी की सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन किया है और आप लोगों को सारी चीजें इसमें आज हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हर दिन एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो आ रही है। एक वन शॉट में हम जो है पूरी की पूरी स्केलेटन सिस्टम को हम समझेंगे, क्या होता है स्केलेटन सिस्टम, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको हम लास्ट में रिवीजन भी कराएंगे। तो बहुत सारी चीजें आप लोग को इस क्लास में मिलने वाली है। आइए हम आप लोग को आज की क्लास हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास जो हमारी होने वाली है कुछ इस कदर होने वाली। आपको थोड़ी सी चीज़ें और भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखते जाइए आप लोग, ये है मेरी क्लास यहाँ पे। और इस तरीके से जो है यहाँ पे आप लोगों को सब चीज़ें जो है आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ये देखिए फिगर के माध्यम से पूरा कंप्लीट आपको डायग्राम के माध्यम से हम कवर करेंगे। देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से यहाँ पे सब चीज़ें, कोई भी चीज़ें आपकी छूटने वाली नहीं है भाई। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या टीजीटी पीजीटी का हो, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए सारी की सारी चीजें हो गई यहाँ पे। अब ऐसी ही क्लास को हम आप लोगों के सामने यहाँ पे चल रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। और ये है हमारा मानव कंकाल तंत्र, जिसे, ठीक है, मानव कंकाल तंत्र जो जिसे हम क्या कहते हैं और इनके कार्य क्या होती हैं। ठीक है, मानव कंकाल तंत्र हम सभी अपने बॉडी में जो भी चीजें पाई जा रही, जिसे कवर्ड किया गया, ढका हुआ है, इन सब चीजों को अगर हम निकाल दें, जैसे हमारी स्किन हमारे बॉडी को क्या करती है, यहाँ पे कवर की हुई है। अगर उस स्किन नहीं होती तो हमारे बॉडी का जो कंकाल तंत्र है, सिर्फ वो उसको देखेंगे तो सेम ऐसे ही दिखेगा। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इंटरनल वाला, वो कुछ ऐसी ही है। ठीक है, तो ऐसी ही है। आज इसी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हमारा कंकाल तंत्र है, इस कंकाल तंत्र को जो है इंग्लिश में हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम स्ट्रक्चर एंड द यहाँ पे फंक्शन, ये होता है इंग्लिश में। इसका हेडिंग का जो है मैंने इंग्लिश आपको बताया। अब यहाँ पे जानते हैं मेरे भाई, यहाँ पे शरीर का आधारभूत क्या होता है, ये ढांचा होता है। ये शरीर का क्या है, आधारभूत ढांचा होता है, जिसके माध्यम से हम सभी अपने आप को, ये हमें एक आकार देता है, यह हमें शेप देता है, यानी सपोर्ट भी करता है और हर तरीके से, ताकि हम अपने आप को मूवमेंट कर पाएँ या किसी कोई भी काम को कर पाएँ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे कंकाल तंत्र के प्रमुख कार्य हैं, बहुत सारे इसके कार्य भी हैं, उसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन आप लोग इतना जान लीजिए, जो हमारा कंकाल तंत्र है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अस्थि विज्ञान कहते हैं हिंदी में। और अगर हम जो है यहाँ पे अस्थि विज्ञान, या जो है हम वहाँ पे ओस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी, OSTEOLOGY। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आगे की तरफ मेरे भाई, यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कंकाल तंत्र के प्रमुख घटक होते हैं, कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं यहाँ पे, हमारे की कंपोनेंट्स होते हैं। वो क्या क्या चीजें होते हैं उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। पहला आपका है 206 हड्डियां होती है। हमारे बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, 206 हड्डियां हमारे ह्यूमन बींग्स में होती हैं। और उसके बाद उपास्थि, जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, कार्टिलेज जो होता है वह वहाँ पे लोचदार होता है, उतक होता है। उसके बाद स्नायु बंधन होता है, जिसे लिगमेंट्स कहते हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। हड्डी को हड्डी से क्या करता है, यहाँ पे जोड़ने का काम करता है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जानेंगे कंडरा क्या होता है। कंडरा को कहते हैं टेंडांस। ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा मेरे भाई। अगर मांसपेशी को हड्डी से जोड़ा जा रहा है तो उसका मतलब वहाँ पे कौन उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जोड़ने का काम, टेंडान है, जिसे हिंदी में कंडरा कहेंगे। और हड्डी को हड्डी से अगर जोड़ा जा रहा है एक दूसरे को, तो वहां पे उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे उसे कहेंगे हम, यहाँ पे लिगमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे मेरे भाई, लिगमेंट्स कहेंगे। तो इस तरीके से जो है चीजें हमारी यहाँ पे, ये देखिए हमारा यहाँ पे ये लिगमेंट्स है और ये टेंडांस, इससे आप लोग याद रखिएगा। उसी का जो है यहाँ पे आगे जो है यहाँ पे कार्य भी दिया है। इनका देखिए कार्य क्या होता है, समर्थन और आकार। ठीक है, यानी सपोर्ट एंड द शेप यहाँ पे होता है। ये हमारा जो आपका कंकाल तंत्र दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखता होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा। और इसी तरीके का जो शेप होता है वह हमारे बॉडी को शेप एंड सपोर्ट देता है। तो यहाँ पे उसके बाद दूसरा आपका है अंगों की सुरक्षा करता है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ द आर्गन। आर्गन का यहाँ पे क्या करता है, ये प्रोटेक्शन भी करता है। ठीक है,
उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, गति में सहायता होता है, यानी असिस्टेंट इन द मूवमेंट। मूवमेंट में क्या होता है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब आगे की चीज़ें यहाँ पे है, नेक्स्ट है आपका रक्त कोशिका का निर्माण करना, यानी इसमें ब्लड सेल जो है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है यहाँ पे मेरे भाई, ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है। और ब्लड सेल आप लोगों को पता है, यहाँ पे बोन में ही जो है हमारी ब्लड सेल जो होती है, यानी हमारी स्केलेटन सिस्टम का भाग है हमारा बोन है, और उसी बोन में ही जो है यहाँ पे ब्लड बनता है, उसका फॉर्मेशन होता है, जैसे कि उनके बोन मैरो में यहाँ पे। और उसके बाद फिर खनिज लवण हो गया आपका, मिनरल्स स्टोरेज, कैल्शियम वगैरह, फास्फोरस वगैरह सब कुछ इसमें स्टोर होता है, यानी ये खनिज का भंडारण भी करता है। क्या करता है यहाँ पे मेरे भाई, खनिज का भंडारण भी करता है। तो आप लोगों को इतनी सारी चीजें यहाँ पे ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, ये चीजें यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे इनका फंक्शन होता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये फिगर आप लोग ऑलरेडी देख ही रहे हैं। अब इस तरफ बगल में आपको एसएससी नीट ये स्पेशल का अगर कुछ यहाँ पे ये क्या है, एक लोगो है। लोगो का मतलब यहाँ पे स्पेशली आपको टीजीटी पीजीटी के लिए भी है, ऐसा नहीं कि बस नीट और यहाँ पे एसएससी के लिए ही है। तो एसएससी नीट और टीजीटी पीजीटी हमारे रेलवे एग्जाम है, इन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है ये क्लासेज आपकी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भाई भागना नहीं है, आपको जाना नहीं है, इस क्लास को लास्ट तक प्लीज आपको देखना है। और साथ साथ में इस का पीडीएफ हम आप लोगों को वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो है वहाँ पे भी हम पिन कर देंगे, आप लोग वहाँ से भी इसका पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। साथ साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा चीज़ हम जानते हैं, प्रमुख हड्डियाँ और उनके स्थान क्या क्या होते हैं, ठीक है। प्रमुख हड्डियाँ और उनके स्थान क्या क्या होते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे हमारा कपाल होता है, ठीक है। सबसे जो इस ऊपर वाला, ये वाला ऊपर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, ये इसे कपाल कहते हैं, यानी स्कल, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसे स्कल कहेंगे, ठीक है। ये स्कल हो गया। अब यहाँ पे जो स्कल होता है, ये इसे बोलते हैं मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, मस्तिष्क की सुरक्षा करता है, ठीक है। आप लोगों को इतना सारी चीजें याद रहनी चाहिए। तो मस्तिष्क की सुरक्षा अगर कोई कर रहा है तो वो हमारा यहाँ पे कपाल करता है। ये जो शेप, जैसे एज ए हेलमेट होता नहीं, हम अपने हेलमेट को लगा लेते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उसके ऊपर से हमारे हेड को क्या करता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है, उसे कवर करके रखता है। वैसे ही हमारा ऊपर का जो है स्कल है, और उसके बाद यानी उसी के अंदर हमारा ब्रेन होता है, तो वहाँ पे मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। दूसरा है मेरुदंड, जिसे कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है, जिसे हिंदी में कहेंगे रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को भी यहाँ पे ये क्या करता है, एक तरीके से जो है यहाँ पे ये रीढ़ की हड्डी भी होती है, मतलब एक हमारा मस्तिष्क में ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये यहाँ पे हड्डी पाई जाती है। दूसरा हमारा जो होता है, जो हमारी बोन होती है, मेजर बोन होती है, वो रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी कहाँ पे है, जैसे ये देखिए हमारा ये पीछे यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ये पूरी की पूरी ये हाथ तक नीचे तक फैली है, जो उसको हम क्या कहेंगे, पतली सी होती है, लंबी सी होती है, इसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी। जो हमें झुकने में, जैसे हम झुक रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे झुकने में हमें क्या करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल जो है, बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे डाउट कहीं से नहीं रखना है कि नहीं ये चीज़ें हमें नहीं पता। तो रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी, वो बैक साइड में यानी पीछे होती है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे मेरुदंड, उसे सॉरी रीढ़ की हड्डी कहते हैं, यानी उसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। आगे तो रीढ़ की हड्डी वर्टेब्रल कॉलम से बनी होती है। आगे नेक्स्ट हमारी पसलियाँ हैं, जिसे रिब्स बोलते हैं, और ये हमारी छाती का पिंजरा है। छाती का क्या है, पिंजरा। छाती मतलब ये हो गया, पिंजरा का मतलब जो है ऊपर से जो उसे कवर्ड करता हो हमारी, यानी लंग्स को जो कवर करता है, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, उसे हम कहेंगे यहाँ पे रिब्स कहेंगे, यानी पसलियाँ कहेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को, इतना सब चीज़ें समझ में आया भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उरोस्थी है, जिसे स्टर्नम कहते हैं, ये छाती की हड्डी होती है। ये क्या होती है यहाँ पे मेरे भाई, ये छाती की हड्डी होती है। स्टर्नम हड्डी आपका आता है हमेशा, तो वहाँ पे बोलेगा कि स्टर्नम हड्डी कौन सी होती है, स्टर्नम जो होती है हमारी छाती का, मतलब यहाँ पे जो होती है हड्डी, इसी के नीचे जस्ट बगल बगल में यहाँ पे होती है, उसी को स्टर्नम हड्डी बोलते हैं, ठीक है। स्टर्नम हमारी यहाँ पे, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, बढ़ता है यहाँ पे प्रगंडिका, जिसे कहते हैं, यानी ह्यूमरस। ह्यूमरस जो होती है ना, ऊपरी बाहों की होती है। ह्यूमरस जो होती है ना, वो हमारी ऊपरी बाह है। ये बाह जो हमारी होती है ना, इसकी ये वाली बोन्स होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस बोन कहते हैं। उसके बाद फिर है उरुअस्थि है, फीमर है, यानी जांग की हड्डी। जांग की हड्डी कहाँ पे होती है, जांग की हड्डी हमारा पैर जो होता है, पैर का सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है, ठीक है, उसी को हमारा जो मोटा सा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जंघे की, जंघे की जो हड्डी होती है हमारी, वह जंघा जो होता है, वहाँ पे जो बोन पाई जाती है, उसी को हम फीमर कहते हैं, यानी जांग की हड्डी हो गई। उसके बाद फिर अंतर जंघिका, यहाँ पे अंतर जंघिका और बाह्य जंघिका,
जिसे टिबिया एंड फिबुला के नाम से कहते हैं, निचला पैर, मतलब जो आपका फीमर बोन होता है उसी फीमर बोन के नीचे वाला भाग जो, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, यानी ये वाला भाग आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ये वाला फीमर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फीमर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फीमर, और इसको कहेंगे टिबिया, ठीक है, यहाँ पे कहेंगे इसको टिबिया और फिबुला कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, टिबिया फिबुला। यहाँ पे 2 बोन होती है बट यहाँ पे सिंगल बोन होती है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ऊपर वाला ये बाहों का हो गया, यहाँ पे ये होता है आपका, ये वाली बोन्स यहाँ पे 2 बोन होती है, इसमें मतलब हाथ के लोअर साइड में 2 बोन होती हैं और पैर के दोनों साइड में लोअर में 2 बोन होती है, ठीक है, लेकिन ऊपर ऊपर जो है यहाँ पे भी एक 1 बोन, यहाँ पे भी 1 बोन, यहाँ पे भी 1 बोन, यहाँ पे भी 1 बोन, इस तरीके से जो है यहाँ पे बोन होती है मेरे भाई। तो आप लोगों को यहाँ पे सारी की सारी वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया। चलिए आपको हम आगे की तरफ लेकर के चलते हैं, आगे हम कुछ नया चीज़ आप लोग को बताते हैं इसके बाद क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, और एक चीज़ और है आप लोगों को हम यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, जो हमारे मानव शरीर की सबसे अगर लंबी हड्डी की बात की जाएगी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की अगर बात की जाएगी तो सबसे जो लंबी हड्डी है वह हड्डी का नाम जो होता है वो फीमर होता है, यही फीमर बोन होती है, ये वाली जो ऊपर है ना यहाँ पे, ये वाली हड्डी जो होती है वह हमारी सबसे लंबी हड्डी होती है। जंघे की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, सबसे लंबी हड्डी ये मानी जाती है। और सबसे अगर छोटी हड्डी की बात की जाएगी वह होती है हमारी स्टेपिस, वो कान में होती है, यहाँ कान में पाई जाती है, कान में पाई जाती है, कान में स्टेपिस बोन होती है, उसी सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे लंबी हमारे ह्यूमन बॉडी की जो है हमारे स्केलेटल सिस्टम की कौन सी सबसे छोटी बोन होती है और कौन सी बड़ी बोन होती है। तो लंबी में आपका फीमर करिएगा और छोटी में आपको वहां पे क्या करना है, वहां पे स्टेपिस करना है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा भाई। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों को कहीं से भी कोई डाउट नहीं रखना है और एग्जाम में बहुत बेहतरीन आपको यहाँ पे करना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, एक बार पढ़ लिया आपने बायोलॉजी मेरे से ना, तो भाई दोबारा आपको ये टॉपिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आपको कंटेंट के साथ में जो भी चीज़ें सब चीज़ें मैंने इसमें कवर किया है आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले बिलीव करना पड़ेगा मेरे भाई, तभी आपको आगे चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। यहाँ पे देखिए कंकाल तंत्र क्या होता है, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे, कंकाल तंत्र क्या होता है। कंकाल तंत्र क्या है, इस कंकाल तंत्र को, कंकाल तंत्र ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया ना, उसे हिंदी में क्या कहते हैं वहाँ पे, कंकाल तंत्र ही कहते हैं स्केलेटन सिस्टम को। यहाँ पे देखिए मानव शरीर का ढांचा, मानव शरीर का ढांचा जो शरीर को आकार देता है, मानव शरीर का ढांचा जो शरीर को क्या करता है, आकार देता है। एक मानव शरीर का ढांचा है ये, और जो ये क्या करता है उसे आकार देता है। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आप लोगों को जो है यहाँ पे जो शरीर का ढांचा दे, शेप दे, आकार दे, और उसी को हम क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। अब दूसरी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, ठीक है, जो हमारा कंकाल तंत्र होता है वह कैसे बना होता है। तो बनने के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए अस्थि होती है जिसे बोन कहते हैं, बोन प्लस उसके बाद उपास्थि जिसे कार्टिलेज कहते हैं, प्लस उसके बाद फिर यहाँ पे संधि, प्लस उसके बाद यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू दिया है स्केलेटन सिस्टम। क्या बनता है यहाँ पे, स्केलेटन सिस्टम बनता है। क्या बनता है यहाँ पे मेरे भाई, स्केलेटन सिस्टम बनता है। जैसे यहाँ पे अस्थि यानी बोन, कार्टिलेज प्लस ज्वाइंट्स, ये तीनों चीज का प्लस किया जाता है, मतलब तीनों चीजें मिल करके क्या बनाती है यहाँ पे हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना, अगर कभी भी पूछा जाए स्केलेटन सिस्टम का क्या क्या भाग होता है या स्केलेटन सिस्टम बनने के लिए किस किस चीज की नीड होती है, तो यहाँ पे ज्वाइंट्स है, उपास्थि और अस्थि यहाँ पे, यानी ठीक है, इस तरीके से हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे बोन्स, कार्टिलेज और ज्वाइंट्स, इनकी नीड होती है। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए ऑल द बेस्ट भाई आप लोगों को। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। स्केलेटन बॉडी का जो है एक फ्रेमवर्क होता है, स्केलेटन जो है बॉडी का क्या होता है, एक फ्रेमवर्क भी होता है। आप लोग इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरे साइड में हम यहाँ पे आते देखते, इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे शरीर को आकार देता है और सहारा देता है। और शरीर को क्या देता है, यहाँ पे आकार देता है और सहारा देता है, शरीर को आकार देता है और सहारा देता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। दूसरा आपको प्रोटेक्शन, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, आंतरिक अंगों की क्या करता है, यहाँ पे सुरक्षा करता है मेरे भाई। क्या करता है यहाँ पे, आंतरिक अंगों की जो है यहाँ पे सुरक्षा करता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है कि मूवमेंट यानी मांसपेशियों के साथ मिलकर के गति करता है, मूवमेंट मांसपेशियों के साथ में मिलकर के क्या करता है, यहाँ पे गति करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे क्लियरली आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे,
ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ब्लड फॉर्मेशन यानी रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। रक्त कोशिकाओं का क्या करता है यहाँ पे मेरे भाई, निर्माण भी करता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर से यहाँ पे स्टोरेज है, खनिजों का भंडारण, ठीक है। स्टोरेज है आपका, खनिजों का क्या है यहाँ पे, भंडारण। खनिजों का क्या करना है यहाँ पे, भंडारण करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे समझना है पूरा बढ़िया से कि इस तरीके से हमारा जो है, ये हमारा जो कंकाल तंत्र होता है, ये इसका ये सारा कार्य होता है। इस तरीके से हमारी बॉडी में ये बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे भूलना नहीं है मेरे भाई, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको नेक्स्ट चीज़ें हम बताते हैं यहाँ पे। ये देखिएगा यहाँ पे हड्डियों की संख्या और विभाजन। हड्डियों की संख्या और विभाजन क्या होता है, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। हड्डियां जो होती हैं ना, ये हमारा जो है ये डिवाइड होती हैं। डिवाइड ऐसे होती हैं कि अभी बच्चा होगा कोई और एक कोई एडल्ट होगा, कोई बड़ा हो गया पर्सन, तो दोनों की हड्डियां जो होती दोनों सेम नहीं होती हैं। दोनों की हड्डियां में जो है वहाँ पे उनकी हड्डियों की संख्या में जो है ना कम ज़्यादा होती हैं उनकी हड्डियाँ। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसमें बोन, उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं की होती है तो उसमें बोन कम होते हैं, और जो हमारा वहाँ पे सॉरी बोन कम नहीं होते, उसमें बोन ज़्यादा होते हैं। और लेकिन जो एडल्ट हो जाते हैं, जो लोग बड़े हो जाते हैं, वहाँ पे ना उनमें बोन की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से भाई हड्डियों का जो विभाजन किया गया ना, वो बच्चों और यहाँ पे उनका बच्चा और यहाँ पे एडल्ट दोनों के में अलग अलग कर दिया गया है। यानी दोनों को जो है डिवाइड कर दिया गया है, कितना बच्चों में पाया जाता है और कितना यहाँ पे हमारे इसमें पाया जाता है, क्या नाम है, एडल्ट में। एडल्ट में देखिए, एडल्ट में 206 बोन्स पाई जाती हैं। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि एडल्ट में जो है कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 206 बोन, मतलब 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। आगे नेक्स्ट यहाँ पे है 270 बोन किस में पाए जाते हैं, न्यू बॉर्न बेबी में। किस में पाए जाते हैं, यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी में पाए जाते हैं। मतलब जो कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो जन्म जैसे पैदा हुआ, उसका जन्म हुआ, उसके बाद उसमें कितने बोन्स पाई जाती है, 270 बोन। अब यहाँ पे हम आप लोग को बताते हैं, जो कि आगे चल करके जैसे जैसे ये बड़े होते हैं बच्चे ना, वैसे वैसे फिर क्या होता है, उनकी बोन जो होती है ना, जो ज़्यादा संख्या में पाई जा रही है, वो कई बोन से एक दूसरे से जुड़ करके वहाँ पे वो फिर से 206 हड्डियाँ उनमें भी हो जाती हैं। जब उनकी काफ़ी एज हो जाती है, बड़े हो जाते हैं, तो उस समय जो है उनकी जो बोन की संख्या होती है वो धीरे धीरे घट करके कई बोन से एक दूसरे से मिल करके फिर आगे वहाँ पे कम हो जाते हैं, यानी 270 से 206 हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चीज़ों को समझ के रखना है, तभी आप आगे एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन तो वहाँ पे आप कर सकते हो अच्छे से। चलिए भाई, ये हो गया। अब देखिए टोटल यहाँ पे जो है हमारा जो स्किल, देखिए सर्जिकल ब्लू में यहाँ पे दिया है टोटल 206 होते हैं। टोटल 206 में जो होता है ना, अब आप लोगों को याद रखना, टोटल जो 206 होते हैं उनको भी यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। दो पार्ट में क्या डिवाइड किया गया, इस चीज़ को भी आप लोग जान लीजिए। यहाँ पे क्या है, सर्जिकल ब्लू। क्या है यहाँ पे मेरे भाई, सर्जिकल ब्लू है। सर्जिकल ब्लू का मतलब हो गया यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन। क्या हो गया यहाँ पे, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है यहाँ पे, एक्सियल स्केलेटन जिसे अच्छी कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अच्छी कंकाल कहते हैं। और यहाँ पे जिसमें क्या होता है, यहाँ पे 80 बोन पाई जाती है। कितनी बोन पाई जाती है यहाँ पे, 80 यानी 80 बोन पाई जाती है एक्सियल स्केलेटन में। समझ में आ रहा। अब आप लोग को फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे हमारी ये पूरी बॉडी है, अब इस हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक जो है ऊपर यानी स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटल, और दूसरा आपका लोअर जो होता है नीचे के साइड में होता है, वहाँ पे कमर के हमारे नीचे साइड में जो होता है उसको हमें क्या यहाँ पे नाम दिया गया है, उन्हें बोलते हैं अपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, जिसे कहते हैं उपांगी कंकाल कहते हैं। अब ये जो होता है ना, यहाँ दोनों में हम अगर देखेंगे, इसे सर्जिकल ब्लू के नाम से जानते हैं। इसे सर्जिकल क्या करते हैं, एक्सियल स्केलेटन को हम सर्जिकल ब्लू के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसे डीप मैरो रेड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारी बोन जो होती है वह दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक तो यहाँ पे ऊपर की भाग यानी जिसे कहेंगे सर्जिकल ब्लू या एक्सियल स्केलेटन, दूसरा आपका होता है डीप मैरो सॉरी जिसे कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होती हैं। दूसरा चीज यहाँ पे आपको अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है इसमें 126 बोन, कितनी बोन होती है यहाँ पे, 126 बोन होती है मेरे भाई। कितना होता है, तो 126 बोन यहाँ पे ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इतना यहाँ पे भूलना नहीं है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए अब आप लोगों को ये ऊपर वाला भाग पूरा, ठीक है, और एक उसके बाद नीचे का भाग, कमर के नीचे से इधर का भाग, इसी तरीके से बोन को डिवाइड कर दिया गया है ऊपर और नीचे। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताते हैं यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन कितनी होती है, 80 होती हैं। ठीक है, कितनी बोन होती है, 80 बोन होती हैं। अब इसके बारे में हम अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। एक्सियल स्केलेटन जो होता है ना, यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन जो होता है यहाँ पे, उस चीज़ को हमें समझना है बढ़िया से। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में कितनी होती है यहाँ पे कितनी होती हैं,
80 बोन कितना होता है, 80 बोन होता है, ठीक है, 80 बोन होता है। अब इस 80 बोन में ये देखिए हमारा एक्सियल स्केलेटल का ये इमेज पूरा आपको दिया गया, ठीक है, जितना ब्लू कलर में है ये पूरा एक्सियल हमारा स्केलेटल है, ठीक है, जिसमें स्कल आता है। स्कल जो है यहाँ पे जिसे कहते हैं खोपड़ी, खोपड़ी में जो है यहाँ पे टोटल मिला करके 8 बोन होती है। कितनी बोन होती है, 8 बोन होती है। अब यहाँ नहीं दिया, आगे दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद फिर से आप आगे देखिएगा, दूसरा होता है यहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम होता है। क्या होता है यहाँ पे, वर्टेब्रल कॉलम होता है मेरे भाई। क्या होता है यहाँ पे, वर्टेब्रल कॉलम होता है। वर्टेब्रल कॉलम जिसे कहते हैं मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो होती है यहाँ पे ये हमारे एक्सियल स्केलेटन में आता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपका तीसरा नंबर आता है यहाँ पे रिब केज। क्या है यहाँ पे, रिब केज या पसली पिंजरा कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, पसली पिंजरा के नाम से भी जानते हैं, पसली पिंजरा के नाम से भी यहाँ पे हम जानते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए आई होप आप सभी प्लीज अपने जुनून के साथ में लगे रहिएगा, प्लीज कंटिन्यू आप लास्ट तक जो है इस वीडियो में बने रहिए। आपको सब चीजें हम कवर करेंगे मेरे भाई। आपको कहीं से भी कोई डाउट, कोई भी एग्जाम क्रैक करना होगा, आपको बायोलॉजी में कहीं से कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम बता रहे हैं। ये देखिए यह शरीर का मुख्य अक्ष बनाता है, यह शरीर का मुख्य अक्ष बनाता है, और जो है जो सिर और धड़ को सहारा देता है, ठीक है, जो सिर और धड़ को क्या करता है यहाँ पे, सहारा देता है, ठीक है, सिर और धड़ को क्या देता है यहाँ पे, सहारा देता है मेरे भाई। क्या देता है यहाँ पे, सिर और धड़ को यहाँ पे सहारा देता है। इस चीज को भी आप लोग को यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब आगे की तरफ थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ये हमारा हो गया एक्सियल स्केलेटन के बारे में कंप्लीट हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा हमारा ये होता है हमारा स्कल। अब देखिए हम एक एक चीज़ों के बारे में क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अभी स्कल के बारे में मैंने पढ़ा 3 चीज़ें, अब स्कल के बारे में पढ़ेंगे। और स्कल देखिए हमारा क्या है, जिसे कहते हैं यहाँ पे खोपड़ी, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं यहाँ पे खोपड़ी कहते हैं। टोटल बोन कितनी होती है इस खोपड़ी में, 22 होती है। कितनी होती है, 22 होती है। अभी आपको मैंने बताया था वहाँ पे सिर्फ खोपड़ी में जो ब्रेन होता है हमारा, उसमें उसको जो कवर्ड करता है उसमें 8 होता है ना स्कल में, तो इस 8 नहीं 14 होता है, उसके लिए सॉरी। आप लोगों को यहाँ पे मैंने सिर्फ ब्रेन का बीच में जो है, अभी आपको यहाँ पे देखिए डिवाइड भी किया गया है, अभी उसको भी हम बताएंगे। सिर्फ फेस में जो है, सिर्फ फेस में जो है आपका 8 बोन होता है। बाकी अगर पूरा का पूरा बात करेंगे तो वहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको टोटल 22 बोन होती है हमारे पूरी स्कल में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका। और क्रेनियल बोन देखिए यहाँ पे, क्रेनियल बोन जो होती है वो हमारी 8 होती है, जो हमारी ब्रेन में पाई जाती है यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को, ब्रेन को क्या करती है यहाँ पे, प्रोटेक्ट करती है, उन्हें सुरक्षित रखती हैं, जैसे किसी भी चीज़ से आघात से उसे, ताकि वहाँ पे हमारे ब्रेन को ना लगने पाए, और वहाँ पे हमें हर तरीके से जो है वहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है वहाँ पे हमें बचाती हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है क्रेनियल बोन जो होती है, जो ब्रेन में बोन पाई जाती है उसको क्रेनियल कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप जरूर करिएगा, क्रेनियल में 8 बोन होती है, ठीक है। क्रेनियल बोन जो होती है 8 होती है। दूसरा होता है आपका फेसियल बोन। फेसियल बोन का मतलब यहाँ पे 14 बोन होती है, जो हमारे फेस में पूरा का पूरा पाया जाता है। उसमें जो होता है यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट आपका ब्रेन का आ गया, इसमें आपको 8 बोन, ये पूरा आगे का भाग, ये पूरा फेस, इसमें कितने होती हैं, 14 बोन होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फेस, जो फेस का यहाँ पे स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, ये आकार यहाँ से लेकर के पूरा ना, इसमें जो है पूरा 14 बोन होती है, 14 बोन होती है। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए मैंडिबल चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी है। देखिए मैंडिबल कहाँ होती है, ये मैंडिबल, ये नीचे वाली जो ना, यहाँ पे जो थी ये वाला, यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है ना, जबड़ा, जो हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है, ये जबड़ा जो है ना सबसे कठोर हड्डी अगर मानी जाती है तो हमारी बॉडी की, तो वह हमारी चेहरे की सबसे बड़ी, सॉरी चेहरे की सबसे अगर बड़ी हड्डी आपको वहाँ पे पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे मैंडिबल। ये मैंडिबल बोन जो होती है कहाँ पे होती है, हमारे लोअर जा में। ये लोअर जा, ये देखिए ना, ये ठुड्डी कहते हैं ना, ये यहाँ पे ये वाला पूरा का पूरा भाग, ये जल्दी जबड़ा अगर किसी का टूटता है या कुछ एक्सीडेंट वगैरह में कभी कुछ होता है तो एक बार अगर टूट गया तो बहुत प्रॉब्लम होती है, उनका मुख भी कभी कभी वहाँ पे टेढ़ा हो जाता है। तो ऐसा होता भाई, ये हड्डी बहुत मजबूत होती है, जल्दी टूटती नहीं है, जल्दी इस पर आघात होता भी है तो कुछ वहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब होता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जानते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आप लोग को यहाँ पे ये स्कल के बारे में बता दिया। अब देखिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म हड्डियाँ कुछ है,
बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां हैं, सूक्ष्म हड्डियां हैं, हम उनके बारे में आप यहाँ पे जानेंगे कि कौन सी यहाँ पे हमारी जो है सूक्ष्म हड्डियां क्या हैं। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा, उसके बाद फिर से हम आप लोग को यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आप लोगों को नेक्स्ट वाला बता रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सूक्ष्म हड्डियां क्या क्या होती हैं। जैसे यहाँ पे हमारी ईयर ओसिकल्स की होती हैं, यानी कान की हड्डियां होती हैं। ईयर ओसिकल का मतलब यहाँ पे कान की हड्डियां, और कान की हड्डियां जो होती है ना वहाँ पे उसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे ये देखिए स्टेपेस ना, हमारे कान में ना 3 बोन पाई जाती हैं। कितनी बोन पाई जाती हैं? 3 बोन आपको यहाँ पे हमारे ईयर में पाई जाती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? देखिए पहला आपका है यहाँ पे मैलस। कौन सा है? मैलस। दूसरा आपका क्या है? यहाँ पे इंकस। ठीक है, मैलस वाले कहाँ होती है? यहाँ पे होती है, ये देखिए ये वाला भाग। और ये वाला भाग इंकस जो होता है, यहाँ पे ये वाली बोन होती है। ठीक है, स्टेपिस कहाँ होती है? यहाँ पे होती है। स्टेपिस सबसे मतलब अंदर टाइप में होती है। ठीक है, अंदर इधर। तो इस तरीके से जो है हमारी 3 बोन हो गई यहाँ पे हमारे ईयर में। और ईयर में जो है सबसे छोटी बोन जो होती है ये स्टेपिस वाली होती है, जो अंदर होती है। अब यही स्टेपिस बोन को ही जो है यहाँ पे यही स्टेपिस बोन को सबसे छोटी बोन मानी जाती है हमारी ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन अगर कोई पूछे तो एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आपको क्या करना है? वहाँ पे स्टेपिस करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी मैं बता दूं, ये जितनी बोन की संख्या है ना सब 2 पाई जाती है। कितनी? 2 ये भी, और 2 ये भी, और 2 ये भी, मतलब 2 नंबर में पाई जाती है। ठीक है, पेयर में पाए जाते हैं ये लोग। तो इसलिए 3, अगर 3 आपकी बोन यहाँ पे दिखाई दे, 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 6 टोटल बोन हमारे ईयर में कितनी पाई जाती है? 6 बोन पाई जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया ना। तो स्टेपिस आपकी सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारे ह्यूमन बॉडी की, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? आई होप आपको अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा भाई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे हायोड जो। ठीक है, हायोड पॉइंट जो होता है यहाँ पे ये वाला देखो, हायोड बोन। हायोड बोन जो होता है यहाँ पे इसका यू शेप होता है। फिर से मैं आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ये यू शेप में होता है। जैसे ये देखिए ये वाला ऐसे भाग, ये ऐसे ही भाग में है, देखिए ना ये ऐसी ही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? हायोड बोन। और ये हायोड बोन जो होती है हमारी कहाँ पाई जाती है आपको हम बता रहे हैं। देखिए ये यू शेप में होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये जीभ को सहारा देती है। जीभ को क्या देती है? सहारा। जैसे हम जीभ बोलते नहीं है, उसी के जस्ट बगल में चारों तरफ पाया जाता है। जीभ को सहारा देती है हमें बोलने में। ठीक है, और उसके साथ साथ में यहाँ पे आगे यह जो है खोपड़ी से भी जुड़ी नहीं होती है। या खोपड़ी से क्या होती है? जुड़ी नहीं होती है। किससे नहीं जुड़ी होती है? खोपड़ी से जुड़ी नहीं होती है। मतलब हमारा जो खोपड़ी है, पूरा ब्रेन है ना, उससे जुड़ी नहीं होती। बस कहीं से वहीं से जो है ये बोन क्या होती है? एकदम यू शेप में होती है। और उसके बाद फिर से वहाँ पे क्या है? हमें जीभ में बोलने में सहायता करती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पूरा आई होप समझ में आ गया होगा, पूरा बेहतरीन तरीके से और अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट आपका है वर्टेब्रल कॉलम है। वर्टेब्रल कॉलम को क्या कहेंगे? यहाँ पे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे रीढ़ की हड्डी। ठीक है, आप लोगों से ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रीढ़ की हड्डी क्या है। देखिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, हम सभी है, हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे भाई। ठीक है, क्या करती है? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी में नहीं आ, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पे, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना, यहाँ पे। और ये हम अब ऐसे झुक रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले रीढ़ की हड्डी हमारी क्या करती है? झुकती है। और सब लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, बहुत सारा ये एक अपवाद भी है ना, कि कहते हैं कुछ लोग कि यहाँ पे रीढ़ की हड्डी को जो है हम लोग कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी हमारी होती है बॉडी की। बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, जो इनके बारे में जानते हैं, उनको यहाँ पे कहना, हम उनको ये कहना चाहेंगे कि रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, वो वहाँ पे सबसे लंबी नहीं होती, बल्कि फीमर होती है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी कई जगह उसके खंड 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 भाग में वो जुड़ी होती हैं। और जब जुड़ी होती है ना, तो उस तरीके से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं? आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। ठीक है, अब आप लोगों को देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बोन हमारी अगर कोई है तो वो हमारी फीमर बोन है। क्या है? हमारी फीमर बोन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को करते हैं भाई। बस 1 मिनट हम आप लोगों से वेट करिएगा प्लीज़, 1 मिनट। चलिए आप लोग को यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम बताते हैं, चीज़ों को कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक फ़ोन आ रहा था और जो बहुत इमरजेंसी घर से आ रहा था, लेकिन फिलहाल ठीक है, जाने देते हैं। अभी फ़ोन को रिसीव नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, कुछ इस तरीके से है ना। तो आपको ये वाली दिखिए रीढ़ की हड्डी, ये है। आपको ये वाली दिखिए शेप, ये किस शेप में है? दिख रहे हैं? ऐसे से, ऐसे से ये शेप में है ना।
ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। क्या है हमारी? ये रीढ़ की हड्डी है। और रीढ़ की हड्डी जो है हमें यहाँ पे समझना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। इसमें पहला आपका होता है जो है सर्वाइकल है। क्या आपका यहाँ पे है मेरे भाई? सर्वाइकल है। सर्वाइकल क्या होता है यहाँ पे? सर्वाइकल जो है आपका 7 है, ठीक है। सर्वाइकल क्या है? इसे इससे यहाँ पे इस बोन को पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इस भाग को क्या कहेंगे हम? सर्वाइकल कहेंगे। क्या कहेंगे हम आपको यहाँ पे? ये सर्वाइकल कहेंगे, ठीक है। आपको क्या कहेंगे यहाँ पे? हम सर्वाइकल कहेंगे। क्लियर है आपको? चलिए अब आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, सर्वाइकल कहते हैं। दूसरा आपका यहाँ पे एटलस होता है C1, ये हमारा साइंटिफिक नेम होता है। क्या होता है? ये साइंटिफिक नेम होता है। डॉक्टर को जब जानते हैं तो वो वहाँ पे उनको इसी नाम से इसे पहचानते हैं, ठीक है, कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। किसी को अगर कभी कोई प्रॉब्लम होता है, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो उनका वो साइंटिफिक नेम है। तो एटलस C1 जिसे कहते हैं, ठीक है, C1 से प्रेजेंट करते हैं। दूसरा एक्सिस होता है, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एटलस C1 हो गया, उसके बाद एक्सिस हो गया C2, ठीक है, जिसे डिन टेक्स यहाँ पे दिया गया। और आगे जो है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक भाग, ये पूरा का पूरा ये वाला भाग, इसे कहते हैं थोरैसिक। क्या कहते हैं इसे? थोरैसिक, ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ पे? थोरैसिक कहते हैं, जिसे यहाँ पे 12 बोन होती है। कितनी बोन होती है यहाँ पे? 12 बोन होती है भाई मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 बोन ये होती है, 7 बोन ऊपर होती है। और यहाँ पे हमारी जो है यहाँ से भाग, देखिए ये वाला भाग पूरा ऐसे यहाँ तक के भाग, जहाँ से ऊपर हल्का सा उभार है, उभार वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? लुम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लुम्बर कहते हैं। और ये लुम्बर जो होता है यहाँ पे, ये कितनी बोन होती है? 5 बोन होती है। इसमें 12 बोन होती है और यहाँ पे 7 बोन होती है। क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है सैक्रल, ठीक है। सैक्रल जो होता है यहाँ पे, सैक्रल जो होता है वो 5 फ्यूज्ड होता है। क्या होता है यहाँ पे? 5 फ्यूज्ड। यहाँ से देखो, ये वाला जहाँ से हल्का सा मूव कर रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर ब्लू जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ये सैक्रल होती है। ये 5 होती है, 5 फ्यूज्ड यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे ये 1 होता है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट है कोसीजियल, जो कि यहाँ पे 4 फ्यूज्ड होता है। 4 क्या होता है यहाँ पे? फ्यूज्ड है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारी एक एक बोन पाई जाती है दोनों में, एक 1 वहाँ पे, एक 1 यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारी ये बोन्स जो होती हैं, इनकी संख्या होती है। तो आपको कभी डॉक्टर या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आप जाएं, तो डॉक्टर को यही चेक करते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि कौन सा भाग उनका कमर में, जैसे किसी को दर्द होता है तो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में बोलेंगे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो ऊपर वाला भाग इसका मतलब समझ जाना। या बीच वाले भाग में प्रॉब्लम है, जहाँ से अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी हल्का सा अंदर धसी होती है, तो धसी वाले भाग को क्या कहते हैं? थोरैसिक कहते हैं। और लुम्बर आपका जो है हल्का सा जो उभार पीछे, ठीक है, निकला हुआ है, तो उसको कहते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद फिर यहाँ पे सैक्रल है, फिर आपका कोकीजियल है, हाँ, ठीक है। इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना है। क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए अब हमारी जो टोटल यहाँ पे हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें वर्टेब्रल कॉलम की संख्या को हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम जो होता है हमारा, यहाँ पे टोटल जो है वर्टेब्री, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम। देखिए अब ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, यही जो है ना यहाँ पे देखिए ना, यही यही जो है इसमें देखिए छोटे छोटे ना वर्टेब्री है। वर्टेब्री का मतलब एक भाग देखिए, ये और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, यहाँ पे देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो जुड़े हुए हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे इसी को हम क्या कहते हैं? वर्टेब्री कहते हैं। जो छोटा छोटा भाग है, जैसे छोटी छोटी बोन जो होती है ना, वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होती है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसी को क्या कहेंगे? वर्टेब्री कहेंगे टोटल। और इस पूरे कॉलम को हम क्या कहेंगे? वर्टेब्रल कॉलम कहेंगे, या दूसरे भाषा में इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे टोटल हड्डी की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे 33 होती है, 33 होती है, जो कि यहाँ पे 26 जो है एडल्ट, ठीक है। एडल्ट वगैरह जो लोग होते हैं उनमें जो है 33 यहाँ पे हमारी क्या पाई जाती है? यहाँ पे एम्ब्रियो दिया है, एम्ब्रियो नहीं, यहाँ पे वर्टेब्री इसे कहेंगे ना। यहाँ पे थोड़ा सा बाई मिस्टेक है, यहाँ पे 33 क्या है? वर्टेब्री, ठीक है। वर्टेब्री जो है यहाँ पे पाई जाती है। तो आपसे अगर कभी पूछे कोई, या एग्जाम में पूछा जाता है रीढ़ की हड्डी में कितने जो है वहाँ पे हमारी वर्टेब्री होती है, तो आपको 33 बताना है, या 33 बोन बता देना, ठीक है। ये आपको अच्छे से यहाँ पे कर ले जाओगे तो फिर बढ़िया रहेगा, आपको मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है मेरे भाई, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सब भी मैंने आपको बता दिया। ये डीप मैरो रेड में है, एटलस जो होता है यहाँ पे C1, ठीक है। और आगे यहाँ पे हेड को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? हेड को सपोर्ट करता है। यानी C1 आपको यहाँ पे मैंने बताया था, देखिए C1 कहाँ है? C1 ये हमारा है जो है यहाँ पे, ये वाला भाग जो है हेड को सपोर्ट करता है, ठीक है। आगे दूसरा हमारा एक्सिस, एक्सिस जो C2 कहते हैं ना, इस बोन को यहाँ पे हेड को जो है घुमाने में मदद करता है ना। C2 कहाँ है? C2 देखिए ये है, ये वाला भाग, ठीक है। ये वाला आपका भाग यहाँ पे, ठीक है, ये इसी का भाग होता है, ये वाला भाग, ठीक है। इसको यहाँ पे C2 है। ये जो होता है ना हमारे हेड को घुमाने में, देखिए जैसे ऐसे हमारा हेड है ना, ऐसे देखिए ऐसे घुमा रहे हैं ना, ऐसे घुमा रहे हैं, तो ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ये घुमाने में हेल्प करता है। क्लियर? चलिए ऑल द बेस्ट भाई, आपको इतना सारा सब चीज़ें समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कहीं से कोई डाउट नहीं रह जाएगा।
स्केलेटल सिस्टम को पढ़ने के बाद फिर कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करना होगा तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। अब आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट भाई मेरा है रिब केज। रिब केज हो जिसे बोलते हैं पसली पिंजरा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं यहाँ पे पसली पिंजरा कहते हैं। पसली पिंजरा क्या होता है, जो हमारे लंग्स को कवर्ड करके रखता है। मतलब जैसे पिंजरा नहीं होता जिस सुग्गा वगैरह तोता कहते नहीं है, तोता को उसी के अंदर डाल के रख दिया जाता है तो बाहर से प्रोटेक्शन उसे रहता है। तो उसी तरीके से हमारा जो लंग्स है ना वो भी एक पिंजरे में कैद है। पिंजरे में क्या है, कैद है मेरे भाई, पिंजरे में कैद है। तो पिंजरे में देखिए कैद है किस इस तरीके से रिंग बनी होती है। रिंग देखिए कितना हमारे हेड को वहाँ पे हमारे हेड को और लंग्स को कितना प्रोटेक्शन करता है। एक तरीके से कोई भी चीज़ होगी इसी पे लगेगी। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो टाइप से ये हमारी रिब होती है, ये से पूरे को पूरे बोलेंगे रिब केज। क्या बोलेंगे इसे, रिब केज बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर नाम दिया गया रिब केज है। अब उसके बाद इसमें कौन कौन सी बोन होती है, इसमें दो टाइप की होती है, एक क्रॉस होती है और एक यहाँ पे एक ट्रू होती है, एक फॉल्स होती है। एक ट्रू होती है और एक क्या होती है यहाँ पे फॉल्स होती है। अब आप लोग को यही समझना है। देखिए ट्रू रिब्स जो होती है यहाँ पे, ट्रू रिब्स जो होती है वो कितने पेयर होती है, यहाँ पे 7 पेयर होती है। कितनी पेयर होती है यहाँ पे, 7 पेयर होती है मेरे भाई। 7 पेयर आपको यहाँ पे होती है। और जो कि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कनेक्टेड होती है टू द स्टर्नम। स्टर्नम से कनेक्टेड होती है। स्टर्नम से क्या होती है मेरे भाई, यहाँ पे कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब स्टर्नम से आपको यहाँ पे कनेक्टेड होती है। स्टर्नम आपका क्या है, ये वाले पीछे बैक बोन जो होती है यहाँ पे, ये पीछे वाली बोन, ये वाली बोन, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलेंगे इसको, स्टर्नम बोलेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट है यहाँ पे आपका फॉल्स रिब। फॉल्स रिब जो होता है वहाँ पे वो 3 पेयर होता है। कितना पेयर होता है यहाँ पे मेरे भाई, ये 3 पेयर होता है, ठीक है। ये 3 पेयर होता है। अब 3 पेयर में जो है यहाँ पे आपका कनेक्टेड होता है टू द 7th रिब। किसने कितने रिब से, यहाँ पे 7th रिब, मतलब 7 रिब जो होती है यहाँ पे पाई जाती हैं। 7 रिब यहाँ पे क्या होती है, पाई जाती हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद फिर से आगे ये देखिए एक ऐसे है और एक ऐसे है, मतलब एक ऐसे करके उधर से क्रॉस हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे फ्लोटिंग रिब्स होती है जो कि 2 पेयर होती है, जो कि यहाँ पे फ्री एट फ्रंट होती है। क्या है, फ्री एंड फ्रंट होती है। अब आपको देखिए हम आपको बता रहे हैं जो हमारी ट्रू रिब्स होती है, जो 7 होती है ना, ट्रू रिब्स कहाँ होती है, ये वाली, ये पूरा का पूरा भाग, मतलब ये वाला पूरा भाग यहाँ तक, ये पूरा 7 रिब्स है, ठीक है। और उसके बाद फाल्स रिब जो होती है, जो नीचे है, पीछे पीछे वाली है, उसको हम कहेंगे यहाँ पे फाल्स रिब। क्या कहेंगे इसे, हम फाल्स रिब कहेंगे। मतलब जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके रोटेट करके से मूव करती है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे रिब्स है। तो ये फाल्स रिब हो गए, 3 पेयर होती है जो कि कनेक्ट करती है टू द 7th रिब को। और इस तरीके से जो है यहाँ पे फ्लोटिंग रिब जो होती है, जो 2 पेयर होती है फ्रंट में, ये होती है, एक ये होती है और ये होती है। ये दोनों को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हमारा ये कहलाएगा यहाँ पे, ये फ्लोटिंग रिब कहलाता है। क्या कहते हैं यहाँ पे, फ्लोटिंग रिब्स, यहाँ पे हो जाएगा फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लोटिंग रिब्स। अब आप लोग को क्लियर हो गया यहाँ पे। अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा कि यहाँ पे हमारी बोन्स कितनी होती हैं, क्या होती हैं, रिब केज क्या होता है और किस तरीके से इसके अंदर लंग्स हमारा होता है और उसके बाद फिर हार्ट होता है। दोनों को प्रोटेक्शन करने में ये हेल्प करता है, यानी उसे सुरक्षित करने में हेल्प करता है। सबसे पहले चोट वोट लगेगी तो आपको इसमें आपको हड्डियों पे यानी रिब केज पे लगेगी और फिर हमारा लंग्स वहाँ पे बिल्कुल सेफ रहेगा। तो मेरे भाई इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आपको करनी होती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे टोटल पेयर आपका यहाँ पे हो जाता है, टोटल जो है 12 पेयर होता है। टोटल कितने पेयर होता है यहाँ पे, 12 पेयर होता है। अब जो 12 पेयर होता है उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 12 पेयर जो है 24 रिब्स होती है। कितनी होती है यहाँ पे, टोटल जो है यहाँ पे 12 पेयर होता है और 1 पेयर इक्वल टू कितना होता है आपका 2 यहाँ पे थिंग्स होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे 24 रिब्स हो जाएंगी। कितनी रिब्स हो जाएंगी, 24। मतलब इसमें इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 24 रिब्स हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, 24 रिब्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है डीप मैरो रेड। क्या है यहाँ पे, डीप मैरो रेड है। डीप मैरो रेड क्या होता है, इस चीज़ को भी हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले डीप मैरो रेड में क्या है, हार्ट और यहाँ पे लंग्स को, यहाँ पे लंग्स की जो है यहाँ पे क्या हो, प्रोटेक्शन करता है। क्या है, हार्ट और लंग्स दोनों को जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल उनको सेफ रखते हैं अच्छे से वहाँ पे, ताकि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। कभी एक्सीडेंट होता है, कभी चोट लगती है, कभी कुछ चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो हार्ट और लंग्स जो होता है वहाँ पे वो सेफ रहता है। क्लियर, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मेरे भाई ये हो गया आपका रिब केज ना। अब आपको क्लियर है, अब रिब केज में कोई डाउट तो नहीं रह गया। चलिए अब आप लोग कमेंट भी करके बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ये सारे कंटेंट कैसे लग रहे हैं, कैसे सारी चीज़ें यहाँ पे क्लासेज आपकी चल रही है, ठीक है। अगर आपको कुछ लगता है यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ये देखिएगा ऐसी ही मेरी हर क्लास अभी डाइजेस्टिव सिस्टम अभी लेकर के आने वाले टाइम में। उसके बाद फिर से आपका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे आपको वहाँ पे कंप्लीट हर दिन एक एक वीडियो मिलेंगे।
यहाँ पे 160 में अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब बात करेंगे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारा क्या होता है, इस चीज़ को भी हम जानेंगे, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में जान लीजिए। यहाँ पे जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है वह 126 बोन होती है। कितनी बोन होती है यहाँ पे? 126 बोन होती है, मतलब 100 यहाँ पे 6 बोन, कितनी, सॉरी 126 बोन, सॉरी यहाँ पे 126 बोन, ठीक है। 126 बोन ना, बाई फ्लो में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं। 126 बोन होती है टोटल। अब ये देखिए हमारे पूरा यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम है, इसमें कौन कौन सी होती है, ये शोल्डर की बोन होती है, ठीक है। शोल्डर गिर्डल कहते हैं इसे, पेक्टोरल ना के नाम से भी जानते हैं। ऊपर है ये वाली, ये यहाँ पे जहाँ पे ये हम ऐसे घुमा नहीं रहे आपका, ये हैंड जहाँ से ज्वाइन है इसको बोलेंगे शोल्डर गिर्डल कहते हैं। और एक दूसरा होता है यहाँ पे जहाँ से हैंड्स होता है, ये वाला कोहनी वाला भाग, इसे कहते हैं अपर लिम्स कहते हैं, इसे हैंड वाला होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक होता है ना पेल्विक होता है, पेल्विक एक कमर के, ठीक है, कमर वाला, ठीक है, कमर के नीचे वाला ये वाला भाग यहाँ पे, ठीक है। ये जो जो हिप का, ठीक है, पेल्विक गिडल या इसे हिप के नाम से भी जानते हैं, तो ये बोन होता है। उसके बाद फिर से हमारा आता है यहाँ पे लोअर लिम्ब, जिसे कहते हैं लेग। ये सारे के सारे जितने भी पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना हाईलाइट करके, ठीक है, ब्राउन कलर में, ये सब के सब भाग जो होते हैं हमारे, वह क्या होते हैं, ये हमारे जो बोन होते हैं सब के सब ये हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत आते हैं। इनको अपेंडिकुलर स्केलेटन में रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, इंक्लूड्स बोन्स ऑफ द लिम्स एंड द गिर्डल्स, ठीक है, अटैच्ड देम टू द एक्जियल स्केलेटन। मतलब यहाँ कह रहा है कि इंक्लूड बोन्स ऑफ द लिम्ब और जो गिर्डल्स होते हैं वो अटैच होते हैं, वह एक्जियल स्केलेटन से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। भाई अब हम कहते हैं शरीर में दो चीजें हैं, स्केलेटन सिस्टम है, सॉरी एक्जियल स्केलेटन है, और यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटन। वो तो दोनों एक दूसरे से तो अटैच तो रहेंगे ही ना, एक दूसरे से क्या रहेंगे, यहाँ पे अटैच तो रहेंगे ही, क्योंकि भाई एक दूसरे से फंक्शन मिल करके काम कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे अलग अलग करके दिखाया गया ताकि आप यहाँ पे आप चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है भाई, अब देखिए आपको एक्जियल स्केलेटन भी मैंने फिनिश किया, सब चीज़ें समझ में आ गई, और आपको यहाँ पे ये अपेंडिकुलर स्केलेटन भी क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट अपर देखिए, अपर लिम्स एंड द शोल्डर, ऊपरी अंग और कंधा, ठीक है, जिसमें होता है 30 बोन पर आर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 30 बोन होती है यहाँ पे, ठीक है, 30 बोन पर आर्म, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है क्लेविकल, जिसे बोलते हैं कॉलर बोन, क्या कहते हैं यहाँ पे, क्लेविकल, जिसे कहते हैं कॉलर बोन। कॉलर बोन क्या हो गया, ये वाला भाग, ये यहाँ से लेके ये देखिए यहाँ पे जो बोन होती है ना उसे कॉलर बोन कहते हैं, ठीक है। कॉलर बोन हो गई, जो कि देखिए ये वाली बोन होती है, यहाँ पे ये वाला बोन होता है, ये वाला। अभी आपको मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई थी ना, ये देखिए यहाँ पे ये वाला बोन नहीं, ये वाला बोन, ये तो आपका यहाँ पे गिडल हो गया, शोल्डर गिडल वाला, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये हो गया हमारा कॉलर बोन, ठीक है, इसे बोलते हैं क्लेविकल कॉलर बोन। नोटो सन्स देवानंद, ये आपका एक वर्ड है, उसे आप छोड़िएगा, इसको मत याद रखिएगा, यहाँ पे क्लेविकल। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है, ये तो हो गया, अब एक एक साइड का बताते चले। यहाँ पे आपका रेडियस हो गया, क्या हो गया, रेडियस हो गया, रेडियस थम्स साइड, रेडियस क्या है यहाँ पे, थम्स साइड, ठीक है। अब रेडियस थम साइड क्या होता है, इस चीज़ को भी आपको जानना है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं, रेडियस जो थंब साइड होता है यहाँ पे रोन टूथामक ये सोहे, ये आपका हिंदी है, यहाँ पे रेडियस होता है, ये वाली बोन जो होती है इसकी इसका क्या नाम है, रेडियस है। और ये रेडियस बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मतलब हाथ जो होती है, इस हाथ में यहाँ पे जो बोन लगी हुई है उसे रेडियस कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, रेडियस कहते हैं, ठीक है। ये रेडियस हो गई, ये वाली बोन पूरी की पूरी, ठीक है। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे कॉर्पल्स आता है, कॉर्पल्स को होता है ये वाला भाग, ये पूरा, मतलब ये कॉर्पल्स क्या है यहाँ पे, ये कॉर्पल्स है। और उसके बाद फिर से नीचे आपका आता है मेटाकॉर्पल्स, ये जो फिंगर वाली बोन है ना, ये फिंगर वाली, ये वाली बोन, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे मेटाकॉर्पल्स। और यहाँ पे फेलेंजस ना, फेलेंजस जो होती है वो हमारे सबसे निचले आगे वाला भाग, ये पूरा का पूरा ये फेलेंजस है, ठीक है। मतलब एक ये हो गया यहाँ से ये, ठीक है, इसके बाद ये वाली बोन, फिर इसके बाद ये वाली बोन, फिर इसके बाद ये वाली बोन, इस तरीके से जो है हमारी बोन्स होती हैं। तो ये हमारा बीच वाला बोन्स होता है जो, उसे बोलते हैं मेटाकॉर्पस, और नीचे वाला जो है फेलेंजस बोन, ठीक है। जो फिंगर होती है वो फेलेंजस बोन है, और जो हमारा पॉल्म है ये हथेली वाला ना, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे मेटाकॉर्पस। और कार्पल्स जो है वो रिस्ट है, क्या है यहाँ पे हमारा रिस्ट है, क्या मेरे भाई, ये हमारा रिस्ट है। क्लियर हो गया आप लोग को, इतना सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए
क्लियर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आपका है ये वाला भाग जो होता है यहाँ पे, ये इसे बोलते हैं स्कैपुला। क्या कहते हैं इसे? स्कैपुला कहते हैं। ये आपका होता है शोल्डर ब्लेड। क्या होता है? स्कैपुला, जिसे कहते हैं शोल्डर ब्लेड। ये वाला आपका भाग जो होता है ना यहाँ पे, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं शोल्डर ब्लेड। ये हो गया आपका, ठीक है। आगे नेक्स्ट है ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या कहते हैं? भ्रूण, यहाँ भ्रूणस, ये ह्यूमरस। ह्यूमरस की बोन ये होती है, ये हमारी शोल्डर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होती है, इस बोन को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? ये हमारी बोन जो होती है वो क्या कहलाएगी? आपका ह्यूमरस कहलाएगी। क्या कहलाएगी यहाँ पे? ह्यूमरस कहलाएगी। क्लियर हो गया आपको सारी चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है अल्ना। अल्ना जो होती है यहाँ पे, ये वाला जो हमारी यहाँ पे ये ना, ये हाथ की जो जहाँ कोहनी होती है, कोहनी के जस्ट बगल में से लेकर के और यहाँ पे रिस्ट कलाई तक जो होती है बोन, इनके बीच में दो बोन होती है। एक का नाम यहाँ पे क्या है? अल्ना है, ठीक है। जो पिंकी साइड में होता है, उला प्रक्रिया ऐसे नाम इसका दिया गया, ठीक है। उधर देखो अल्ना हो गया, और इधर आपको रेडियस। तो रेडियस और अल्ना जो है टू बोन्स कहाँ पे पाई जाती है? यहाँ पे हमारे, ठीक है। और जो ह्यूमरस होती है वो ह्यूमरस बोन यहाँ पे ये वाली पाई जाती है। ह्यूमरस बोन सिर्फ एक सिंगल होती है, आप याद रखिएगा कभी भी। एक देखिए, ये बाजू की बाहें जो होती है ना, बाजू वाला बोन, ये वन होती है और जो मोटी होती है। ऐसे ही अभी आपको हम पैर वाला भी बताए थे कि पैर में जो बोन होती है वो भी आपकी फीमर वाली बोन, वो भी सिंगल होती है, ठीक है। और नीचे जो पैर वाला होता है, घुटने के नीचे वाला जो होता है, उसमें भी टिबिया और फिबुला दो पाया जाता है। ये चीज़ें आपको हमने बता रखा था, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। और ये वाला आपको कार्पस, मेटाकॉर्पस, फैलेंजस, ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये आपका हो गया, देखिए डीप मैरो रेड में यहाँ पे दिया फ्लेक्सिबल एट स्ट्रॉन्ग एंड द आर्टिकुलेशन, ठीक है। फ्लेक्सिबल जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल और एट स्ट्रॉन्ग, और इनकी मजबूती अभी आर्टिकुलेशन मतलब यहाँ पे इन्हें हेल्प करती हैं हर तरीके से अपने आप को मूवमेंट करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आपका है लोअर लिम्ब बोन, ठीक है। अब देखिए लोअर लिम्ब बोन की बातें हम कर दिए, अभी तो हम अपर लिम्ब की बात मैंने किया था, अब यहाँ पे लोअर लिम्ब बोन की बात हम करेंगे कि लोअर लिम्ब बोन होता क्या है। इस चीज़ को भी आप लोग जान लीजिए। लोअर लिम्ब बोन जो है हमारी, यहाँ पे देखिए ये हमारा है लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे बॉडी की लंबी अगर बोन है तो वो कौन सी बोन है हमारी? ये फीमर बोन है। फीमर बोन बहुत मजबूत होती है, जंघे की होती है। जंघे के ऊपर अगर कहते नहीं कुछ लोग बैठ जाए ना, तब भी वो जल्दी टूटती नहीं है, जल्दी वो नहीं होती है, या बहुत ज़्यादा कभी प्रेशर इस पर पड़ता है तभी जाकर के टूटती है। जैसे बाई एक्सीडेंट में बहुत सारे लोगों का फीमर वाली बोन टूट जाती है, तो उसके अंदर फिर वो स्टील की सरिया डलाते हैं। डॉक्टर वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट जब होता है उनका, तो ट्रामा सेंटर में ले जाके सरिया डालते हैं, और सरिया डाल करके उस हड्डी को सीधा रखते हैं कुछ समय के बाद, और फिर हड्डी एक दूसरे से धीरे धीरे करके जुड़ जाती है। तो बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत दर्द होता है, लेकिन वहाँ पे उस बोन को फिर से बाद में जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन वो बोन अगर एक बार टूट गई तो प्रॉब्लम आपको आने वाले टाइम में हमेशा रहेगा लाइफ में। तो ये होता है मेरे भाई, ये आपका यहाँ पे ये फीमर बोन हो गई। अब देखिए पटेला होता है। पटेला क्या होता है? ये घुटना वाली, देखिए ये घुटना जो नहीं होता, ये वाला भाग पूरा का पूरा घुटना वाला, ये इस बीच में ना घुटने वाले घुटने में ना एक बोन होती छोटी सी, उसको बोलते हैं पटेला। क्या कहते हैं? पटेला। लोगों के क्या होते हैं इस समय, जब ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, दादाजी हैं, लोग हैं, दादियाँ हैं, तो उन लोगों को में क्या होता है ना, उन लोगों को देखते थे जब जैसे जैसे उनकी एज ढलती जाती है, वैसे वैसे उनका जो घुटना होता है ना, घुटने की उन्हें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है, कि उनको लगता है कि जैसे उनका घुटना जो होता है यहाँ पे, वो घुटना क्या होता है वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखिए उसमें लोग, कुछ लोग डॉक्टर के हिसाब से या कुछ अपनी ही वैसे भी गाँव के भाषा में बोल देते हैं, उनका ग्रीस खत्म हो गया, उनका ये हो गया, उनका हो गया, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे भाई, ये जो पटेला है ना, इसी इसी पटेला का जो बोन होती है ना, वो हमारी वो वीक होने लगती है काफ़ी टाइम के बाद, और यहाँ पे फिर पैन होने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, और एक एज के बाद फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी हड्डियाँ फिर सिकुड़ने लगती हैं, उस हिसाब से हमें डाइट नहीं मिलता, बहुत सारी प्रॉब्लम उसका होता है, जिसके कारण वो उनका पैर वगैरह जो होता है ना, चल नहीं पाते हैं, उनका पकड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आपका पटेला हो गया। उसके बाद टीबिया और फिबुला, देखिए ये बोन, इसमें दो पैर में दो बोन है, एक इधर भी है एक इधर भी है, तो उसको टीबिया कहते हैं, और एक साइड की फिबुला कहते हैं, ठीक है। दो बोन होती है, ठीक है। यहाँ पे जो टीबिया क्या करती है, वेट को वियरिंग करती है, और फिबुला का काम होता है उसे सपोर्ट करती है बगल में, मतलब एक सपोर्टर बोन पाई जाती है इसमें बगल में। भैया गिरने ना पाओ तुम, नहीं तो फिर कहीं इधर गिरे, जैसे आपके ऊपर बोझा लाद दिया जाएगा, फिर क्या करोगे? अगर पैर मजबूत नहीं रहेगा तो वहाँ पे गिर जाएगा। इस तरीके से जो है यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करती है हमारी फिबुला, ठीक है। तो ये हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखते हैं हम पैर की, जो नीचे हमारा फुट होता है पैर, उसमें जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऊपर वाला भाग होता है, जो ये देखिए जहाँ से मुड़ा नहीं है, मुड़ने तक और उसके ऊपर का भाग, इसको बोलते हैं टार्सल्स। क्या कहते हैं इसे? टार्सल, ठीक है। ये 7 बोन उसमें पाई जाती है, और दूसरी भाषा में इसे कहेंगे एंकल भी कहते हैं।
ठीक है। हम अगर मेडिकल के भाषा में कहेंगे या हम साइंटिफिकली कहेंगे तो वहाँ पे टार्सल्स का नाम है, और एंकल जो है वहाँ पे वैसे नाम है, कॉमन नाम है। तो यहाँ पे आप लोग को ये वाला पूरा का पूरा होता है। टार्सल्स कितने होते हैं यहाँ पे? 7 होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई? 7 बोन यहाँ पे होती है। अब आगे होता है मेटाटार्सल्स। ठीक है, यहाँ पे मेटाटार्सल क्या होता है, अब आप लोग इसको भी जान लीजिए। मेटाटार्सल जो होता है ना यहाँ पे, ये मेटाटार्सल जो होता है यहाँ पे 5 होता है, और 5 होने के साथ साथ में ये वाला ऐसे बोन पूरा का पूरा देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के पूरा बोन यहाँ तक जो होता है वो मेटाटार्सल होता है। ठीक है, फिंगर के यहाँ पे दूसरे फिंगर तक। ठीक है, अब उसके बाद सबसे जो एंड वाला भाग, सबसे आगे का भाग जो होता है ना, पतला सा, उसको बोलते हैं यहाँ पे फैलेंजस। क्या कहते हैं इसे? फैलेंजस कहते हैं। जिसमें कितनी बोन होती है? यहाँ पे 14 बोन होती है। कितना होती है? यहाँ पे 14 बोन होती है, यानी 14 बोन होती है। कितनी बोन होती है? 14 बोन होती है। तो ये 14 बोन जो है यहाँ पे, ये फैलेंजस का नाम है। ऊपर वाले का 5 बोन जो होती है उसे मेटाकॉर्पल्स कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये पूरा का पूरा बोन जो होती है इसे बोलते हैं टार्सल्स। यहाँ पे जो 7 बोन्स होती है। क्लियर हो गया आप लोग को? आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी भैया। अब आपको हम चलते हैं लेकर के आगे की तरफ, और आगे नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, आप लोग को प्यार सपोर्ट मिल रहा है बहुत बढ़िया से, और बहुत अच्छे से जो है आप लोग यहाँ पे चीज़ों को सीखते जाइए, और आगे हम यहाँ पे बताते जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा अभी आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ द बोन है, हड्डियों के प्रकार है। ठीक है, टाइप्स ऑफ द बोन है, यहाँ पे हड्डियों के प्रकार है। अब हड्डियों के क्या क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे भाई, टाइप्स ऑफ द बोन जो होता है ना हड्डियों के प्रकार में, यहाँ पे एक लॉन्ग बोन होती है। क्या होती है? एक लॉन्ग बोन होती है, जो कि आपको यहाँ पे दिया है। ये फीमर होती है। कौन सी बोन होती है? यहाँ पे फीमर होती है। ठीक है, लॉन्ग बोन होती है, ये हड्डियों के प्रकार में आता है, यानी हमारी फीमर बोन ये होती है मोटी सी, जो जंघे में होती है, आपको मैंने बताया अभी। उसके बाद यहाँ पे सार्ड बोन होती है, जो कॉर्पल्स होता है, इसे बोलते हैं ग्लाइडिंग। क्या कहते हैं इसे मेरे भाई? इसे ग्लाइडिंग है ना, इसे क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग। और ग्लाइडिंग बोन जो होती है हमारी यहाँ पे ये होती है, जो हमारी सार्ड बोन होती है कॉर्पल्स में, फिंगर वगैरह में वहाँ पे पाई जाती है, ये ग्लाइडिंग होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है वहाँ पे फ्लैट बोन्स होती है, जो स्कल रिब्स इन सब में पाई जाती है, ये वाली बोन इससे प्रोटेक्शन के लिए पाई जाती है। तो इस तरीके से जो है ये भी इसमें प्रकार में आती है। दूसरा आपका इरेगुलर बोन्स, जिसे कहते हैं वर्टेब्रा, कॉम्प्लेक्स शेप। यहाँ पे वर्टेब्रा मतलब वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, इसकी बात करेंगे। ये वाला जो शेप आपको दिख रहा है ना, ये वाला शेप, ये शेप जो है यहाँ पे ये वर्टेब्रल का काम करता है। ये हमारी हड्डियों का टाइप्स में आता है। और इसके बाद यहाँ पे आपका है सेंसेमॉइड बोन, जो पटेला जिसे कहते हैं ना, इम्बेडेड यहाँ पे इन द टेंडान। ये टेंडान में क्या है? इम्बेडेड होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, आपको जो घुटने वाला मैंने आपको बोन बताया था, तो इस तरीके से जो है ये सब के सब जितनी भी बोन्स होती हैं आप देख रहे हैं, ये सब हमारे हड्डियों के प्रकार हैं, और इनके अलग अलग नाम है। तो आप लोगों को यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप अच्छे से चीज़ों को समझ लिए होंगे। चलिए, अब आगे आपको हम लेकर के चलते हैं ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई, ज्वाइंट सब क्या होता है, संधि क्या होती है। देखिए यहाँ पे ज्वाइंट्स, अब हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं, बहुत सारे हमारे बॉडी में ज्वाइंट्स हैं। अगर हमारे बॉडी में ज्वाइंट्स नहीं होता ना, तो आप इमेजिन करिए कि हम मूवमेंट नहीं कर पाते, हमारी बॉडी मूव नहीं कर पाती। हम जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जैसे चाहते हैं मूव करते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, आप क्रिकेट खेलते हो, आप कोई और काम करते हो, मूव करते हो। ठीक है, हर काम को कर लेते हो, आपकी बॉडी हर जगह से मूवमेंट होती है। तो इस तरीके से जो है मूवमेंट यहाँ पे ज्वाइंट, उसका मूवमेंट में हेल्प कौन कर रहा है? ज्वाइंट्स काम करते हैं। जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट्स है, वहीं वहीं से हमारी हड्डियाँ मूव करेंगे, वहीं वहीं से आपकी बॉडी के आपको वहाँ से आप वर्क कर पाओगे। देखिए बॉल एंड सॉकेट जो है कंधा का, ये वाला आपका हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे कंधा है। अब हम हाथ को लेकर के खूब सुबह सुबह में जिम ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे हम ग्राउंड में जाके स्टार्ट करते हैं। अब हाथ को घुमा रहे हैं ना, देखो हाथ को ऐसे घूम रहा है। अब हाथ घूम रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या है? ये मतलब यहाँ पे क्या है? ये जो है ना, यहाँ पे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल का मतलब घूमना, घूमने वाली। यहाँ पे जो जॉइंट्स हमारा है ना, वो घूमने वाली है, कुछ इस तरीके से बनाया गया ताकि हमारा हैंड्स घूम जाए। ये देखिए ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा आपका होता है यहाँ पे हिंग जॉइंट, इसको कहते हैं हिंग जॉइंट, एल्बो की जॉइंट, ये एल्बो ये वाला। अब ये अगर मूवमेंट नहीं होता ऐसे, तो हम किसी काम को पकड़ नहीं, सामान को पकड़ नहीं पाते, उठा नहीं पाते, कोई और काम नहीं कर पाते। ये देखिए यहाँ से तो मूवमेंट हो रहा है ना, यहाँ पे ये वाला भी आपका हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये होता है आपका कोहनी एल्बो का। ठीक है, जो फ्रीली मूवमेंट जॉइंट्स होते हैं। अब आप लोग को दो चीजें हम यहाँ पे समझाते हैं, एक फिक्स्ड होता है जो स्कल, नो मूवमेंट, एक दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल, जिसे कहते हैं वर्टेब्रा। जिसे क्या कहेंगे यहाँ पे? वर्टेब्रा कहेंगे ना। तो दो तरीके से यहाँ पे आपका मूवमेंट होता है, एक आपका स्कल जिसमें नो मूवमेंट है, स्कल मूवमेंट करता ही नहीं है। दूसरा आपका है स्लाइडली, धीरे धीरे जो मूवमेंट करते हैं, वर्टेब्रा होता है। तो उसमें जो है आपको यहाँ पे जो फ्री मूवेबल होते हैं ज्वाइंट्स, उनमें आपके ये आता है एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा आपका है हिंग ज्वाइंट्स, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पाइवोट ज्वाइंट, जो इसे कहते हैं गर्दन या नेक। गर्दन देखिए, आप अपनी गर्दन है ऐसे 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 ना मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे मूवमेंट करें। आप अपनी गर्दन को अब ऐसे खड़े, हम मान लीजिए
ऐसे मूवमेंट कर लिए, फिर ऐसे मूवमेंट उधर करके देख लिए, ठीक है। अब एकदम 360 नहीं घूमता है ना, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मूवमेंट हो रहा है। ये गर्दन में जो आपकी जॉइंट्स पाई जाती है, उस जॉइंट्स का नाम क्या है, यहाँ पे पाइवोट जॉइंट। क्या नाम है इसका, पाइवोट जॉइंट्स। अब आप लोग अच्छे से समझते जाइएगा, आपसे पूछा जाता है कि हाथ की जो है यहाँ पे हाथ में कौन सी जॉइंट्स पाई जाती है, हिंग, और यहाँ पे शोल्डर पे कौन सी पाई जाती है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे कलाई पे कौन सी पाई जाती है, ग्लाइडिंग जॉइंट। कौन सी जॉइंट, यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट्स। क्लियर हो गया आपको, ये चीज़ें होती हैं आपकी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इनके थोड़ा सा एग्जांपल आप समझ लीजिए। वाइड रेंज ऑफ मोशन, एग्जांपल में शोल्डर, हिप, ये सारी चीज़ें होते हैं। कोहनी हिंग का क्या होता है, फ्लेक्सियन एंड द एक्सटेंशन ओनली, जो है यहाँ पे इनका एग्जांपल एल्बो है, नी है, ये सारे हो गए। पाइवोट जॉइंट्स का क्या है एग्जांपल, रोटेशन करते हैं इनका, यहाँ पे फंक्शन है इनका रोटेशन अराउंड ए सेंटर एक्सिस, एक सेंट्रल एक्सिस के जो है चारों तरफ वो मूवमेंट करते हैं ऐसे से, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे गर्दन को घुमा रहे हैं ऐसे। उसके बाद एग्जांपल इसका नेक है, C1 या C2। कलाई है जिसे ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं, यहाँ पे रिस्ट वगैरह है, जैसे ऐसे मूवमेंट करते हैं। तो इसमें है फ्लैट बोन, और ये सर्फेसेज होते हैं जो स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं। एग्जाम्पल है आपका रिस्ट है और एंकल है। रिस्ट है भाई, और क्या है यहाँ पे मेरे भाई, एंकल है। तो क्लियर आपको लोगों को समझ में यहाँ पे आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कारकी और रोग है, क्या है, कारकी और रोग है। कारकी और रोग यहाँ पे क्या होते हैं, कारकी का मतलब हो गया मेरे भाई यहाँ पे फिजियोलॉजी एंड डिजीज, ठीक है, फिजियोलॉजी एंड डिजीज हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे हमारा जो ये स्ट्रक्चर दिया गया ना, ये हमारा रेड बोन, ये हड्डी है एक, मतलब हड्डी का स्ट्रक्चर है, बोन जिसे कहते हैं। अब बोन का आपको स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा तो बहुत सारी बोन पाई जाती है, लेकिन बोन के अंदर के साइड में क्या पाया जाता है, ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं जाना, और ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना जो हड्डी के अंदर हमारी जो बोन है, बोन के अंदर जो पाया जाता है ना भाग, उसको, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है उसको भी जानिए आप लोग। यहाँ पे देखिए रेड बोन मैरो, यहाँ पे ये रेड बोन मैरो है, ठीक है। रेड बोन मैरो का काम क्या होता है, अंदर, ठीक है, पूरे को ऑल ओवर हम अगर नाम दें तो यहाँ पे इसे कहेंगे बोन मैरो, लेकिन बोन मैरो में भी कई टाइप्स होते हैं। अब सबसे पहले आपको रेड बोन मैरो के बारे में बताते हैं। रेड बोन मैरो क्या होता है, आरबीसी बनाता है और ब्लड फॉर्मेशन, मतलब ये ब्लड के निर्माण में जो आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल ना, उसको यहाँ पे फॉर्मेशन करता है ना, लाल रुधिर कणिकाओं का। उसके बाद नोटोसेंस, ये डेवलपमेंट, ये आपका अलग है। आपका दूसरा यहाँ पे आता है येलो बोन मैरो, क्या आता है, येलो बोन मैरो, ठीक है। अब एक रेड बोन मैरो था, अब एक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला भाग पूरा का पूरा भाग जो है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा भाग क्या कहलाएगा, ये येलो बोन मैरो, क्या कहलाएगा यहाँ पे, येलो बोन मैरो। इसका यहाँ पे काम क्या होता है, ये फैट स्टोरेज करता है, क्या करता है यहाँ पे, ये फैट स्टोरेज करता है, यानी वसा का जो है संग्रह करता है, ठीक है। और इस तरीके से जो है यहाँ पे ये बोन जो है स्ट्रक्चर जो दिया गया है, ये किसका है, ये फीमर बोन का है। तो फीमर बोन में यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपको टू टाइप से बोन के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, और जिसे कहते हैं मेरुरज। और उसके बाद फिर से बोन मैरो के में दो टाइप से बोन मैरो होती है, एक रेड बोन मैरो, एक आपका यहाँ पे येलो बोन मैरो। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर होना चाहिए, कहीं से कोई डाउट नहीं रखनी है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है मेरे भाई, यहाँ पे है रोग है, डिजीज है, क्या है यहाँ पे, रोग है और यहाँ पे डिजीज है। अब रोग और डिजीज के बारे में हम जानेंगे, कौन कौन से रोग यहाँ पे इससे रिलेटेड होता है, बोन से संबंधित यहाँ पे कुछ डिजीज भी होते हैं। पहला आपका आता है ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस इसका नाम है यहाँ पे, जो कि कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से हो जाता है, डिफिशियंसी से होता है। हड्डियों का कमजोर होना, इसमें हड्डियाँ जो होती हैं कमजोर हो जाती हैं, बहुत वीक हो जाती हैं, ठीक है, उसमें जो है यहाँ पे ये होता है। दूसरा आपका डिजीज का नाम है रिकेट्स है, जो कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, जो कि उनकी हड्डियां ना बिल्कुल सूख जाती हैं, एकदम से ना पतली हो जाती हैं, सूख करके क्या हो जाती है, पतली हो जाती हैं, ग्रोथ नहीं करती हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जंघे की हड्डियां उनकी पतली हो जाती सूख करके, और उनकी ये बगल बाजू की हड्डियां जो होती हैं वो भी पतली हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे उन्हें रिकेट्स की कमी होती है, यानी विटामिन डी की कमी हो जाती है उनके बॉडी में, तो फिर ये डिजीज होते हैं वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारी भाई अर्थरिस्ट, ठीक है, अर्थरिस्ट होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आपको। ये विटामिन डी की कमी से होने वाला डिजीज आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो आप यहाँ पे बता दीजिए। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डियों का कमजोर होना, ये भी आपसे पूछेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। अर्थरिस्ट क्या होता है यहाँ पे, ये ज्वाइंट इन्फ्लामेशन होता है, मतलब जोड़ों में सूजन हो जाता है, जोड़ों में क्या हो जाता है, यहाँ पे सूजन हो जाता है।
तो इस तरीके से जहाँ जहाँ जोड़ होंगे ना वहाँ वहाँ पे सूजन होंगे, तो ले करके मुंह मुंह क्या कहते हैं, एक मूव आती है ना, उसको ले करके रगड़ना स्टार्ट करते हैं ताकि सूजन कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है, वो ही होता है कि जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं ना, वो वहाँ पे इसी नाते दर्द होता है क्योंकि वहाँ पे उनकी हड्डियों में सूजन हो जाने के कारण वो फूल जाती हैं और फिर चलने में प्रॉब्लम होता है। ये हो गया आपका, क्लियर हो गया आप लोग को, इतना सारा चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिया, फिजियोलॉजी डिजीज के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अब ये फिनिश ही होने वाला है। देखिए ये लास्ट आपको है यहाँ पे वन लाइनर में रिवीजन हम करा देंगे आपको, रैपिड फायर बिल्कुल धुआंधार, और आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए फटाक से आप तो ताकि वहाँ पे कर लो, और हमने पढ़ भी लिया है तो आपको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए पहला नंबर आपको यहाँ पे है एडल्ट बोन, क्या है यहाँ पे एडल्ट बोन है, ठीक है। एडल्ट बोन जो होती है वहाँ पे, ये देखिए एडल्ट जो बोन होती है ना यहाँ पे, ये कितनी होती है एडल्ट में, कितनी बोन होती है 206 हड्डियाँ, कितनी होती हैं 206 बोन होती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट न्यू बॉर्न बोन में, न्यू बॉर्न बोन छोटे बच्चों में कितना पाई जाती है 270, आपसे एग्जाम में पूछेगा एडल्ट में कितनी बोन होती है तो 206 टिक करना, और यहाँ पे अगर पूछेगा वहाँ पे बच्चों में कितना होता है 270 बोन, कितनी है 270 बोन। उसके बाद फिर अगर पूछेगा लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है हमारी बॉडी की, तो हमारी होती है वो फीमर होती है, कौन होती है वहाँ पे, ये फीमर बोन होती है। उसके बाद फिर पूछेगा स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की, तो स्टेपिस हो गया। उसके बाद फिर पूछेगा यहाँ पे नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे नी कैप क्या होता है, नी कैप जो होता है वो पटेला में होता है, पटेला कहाँ पे होता है घुटने में, घुटने में, ठीक है, घुटने वाले बीच की जो गोली सी हड्डी होती है उसको हम क्या कहेंगे पटेला कहेंगे। आगे नेक्स्ट कॉलर बोन है, कॉलर बोन जो है क्लेविकल, क्या है यहाँ पे ये क्लेविकल होती है, कॉलर बोन का नाम क्या है क्लेविकल है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है रिकेट्स डिजीज होता है, कौन सा डिजीज होता है रिकेट्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्कल है, क्रेनियल जो फंक्शन यहाँ पे है, क्रेनियल का क्या होता है यहाँ पे ब्रेन सेफ्टी, क्या है ब्रेन सेफ्टी, किसके लिए यहाँ पे होता है मेरे भाई ब्रेन सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो अब देखिए आप लोगों का यहाँ पे पूरा का पूरा चीजें मैंने आपको यहाँ पे फिनिश कर दिया, अब इसके आगे नहीं है, ठीक है। अब आपको मैंने पूरी की पूरी चीज़ें भाई मैंने आपको यहाँ पे ये कंप्लीट हमने आज की क्लास में पूरा कंप्लीट कर लिया, क्या आपको स्केलेटन सिस्टम मैंने एक वन शॉट में आपको क्लियर कर दिया। आप किसी भी आप एग्जाम को दो, चाहे टीजीटी पीजीटी रेलवे का या एसएससी का या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आपकी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ तक कि नीट की भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन की ये क्लासेज है, और आप लोग इसे बार बार देख सकते हैं, आप बार बार अपने फ्रेंडों को भेज सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं इसके बारे में। और आपको हर दिन हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एकेडमी पे ऐसी ही क्लास 160 में आपकी लॉन्ग वीडियो आती रहेगी हर एक अलग अलग टॉपिक पे। तो आपको जो है आगे के एग्जाम को देखते हुए हमने हर दिन जो है आपको वही कंटेंट देंगे जो आपके एग्जाम में आए, जो ऑथेंटिक हो, जो ओरिएंटेड हो, जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प रखे। तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और हर दिन हम जो है आपके लिए क्लास लेकर के आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में।